करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। सब्सक्राइब में दहशत की डबल साजिश। पाकिस्तान ने भेजे इंटरनेशनल आतंकी। खौफनाक खुरासान, सावधान हिंदुस्तान। बॉर्डर पर आतंकियों के घुसपैठ की साजिश और देश के अंदर दहशतगर्दी फैलाने का मंसूबा। कोरोना काल में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान तालिबान और आईएस जैसे आतंकी संगठनों की मदद से हिंदुस्तान के हौसले को आजमाना चाहता है। पाकिस्तान के हिट लिस्ट में है देश की राजधानी। ऐसी खुफिया खबर है कि सरहद पार से कुछ आतंकी दिल्ली में दाखिल हो गए हैं, जो पब्लिक प्लेस पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। 4 आतंकियों के दाखिल होने की खुफिया रिपोर्ट है। जैश और लश्कर के बताए जा रहे हैं ये चारों आतंकी। दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी कार, टैक्सी या बस के जरिए जम्मू कश्मीर से दिल्ली में दाखिल हुए हैं और इनके पास घातक हथियार भी हैं। 4 से 5 आतंकी जम्मू कश्मीर से ट्रक में सवार होकर निकले और वो दिल्ली में किसी और गाड़ी से एंटर कर सकते हैं। लिहाजा पुलिस जो है वो तमाम बॉर्डर को सील कर दे और जितने भी अहम और संवेदनशील जगह है वहाँ पे चौकसी ज्यादा बढ़ा दे। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के सभी जिला डीसीपी, स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच और अन्य यूनिट को भी अलर्ट पर रखा गया है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए बॉर्डर इलाकों में, खासकर दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। होटल्स और गेस्ट हाउस के साथ कश्मीर नंबर की सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही स्पेशल सेल ने 3 कथित आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ में पता चला कि उन्हें दिल्ली में कुछ बड़ा करने के लिए भेजा गया था। 11 जून को तीनों आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। तमिलनाडु के रहने वाले हैं ये तीनों आतंकी। एक और संदिग्ध की गुजरात से गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि इस गैंग के कम से कम 3 आतंकी अभी भी फरार हैं, जो दिल्ली में कहीं छिपे हो सकते हैं। मामला इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि दिल्ली में घुसे आतंकियों के तार अफगानिस्तान के आतंकी संगठन तालिबान और आईएस से बताए जा रहे हैं। खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई दिल्ली को टारगेट करने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने खुरासान मॉड्यूल के आतंकियों को हायर किया है। आतंकी संगठन आईएस की शाखा है इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। जैश के आतंकियों को आईएसकेपी के कैंपों में खौफ फैलाने की ट्रेनिंग दी गई। जाहिर है इंडो पाक बॉर्डर पर आतंकियों के लगातार हो रहे सफाये से बौखलाकर पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान के भारे के आतंकियों का इस्तेमाल करना शुरू किया है और इसी के तहत आईएसआई खुरासान मॉड्यूल के दहशतगर्दों को कश्मीर से दिल्ली तक भेजने की साजिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज पूरा देश चाइना के खिलाफ 2 युद्ध लड़ रहा है। एक चाइना के द्वारा भेजे गए वायरस के खिलाफ और दूसरा चाइना के खिलाफ बॉर्डर के ऊपर युद्ध लड़ रहा है। वायरस के खिलाफ हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, ये सब युद्ध लड़ रहे हैं और बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। आज पूरा देश हमारे डॉक्टर्स के साथ एक तरफ खड़ा है और हमारे दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है।
और इन दोनों युद्धों को हमें पूरे देश को मिलकर लड़ना है। इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। सारे देश को एक होके कोरोना के खिलाफ भी युद्ध लड़ना है और चाइना के खिलाफ भी हमें युद्ध लड़ना है। हमारे 20 जवान पीछे नहीं हटे, हम पूरे देश भी पीछे नहीं हटने वाला। जब तक हम जीत नहीं जाएंगे तब तक देश पीछे नहीं हटेगा। नेशनल हाईवे 58 पर शिवाया गांव में सर्विस रोड के निर्माण कार्य के चलते दुकान तोड़ दिए जाने के बाद एक युवक ने अपनी किराना की दुकान को कार में शिफ्ट कर लिया। भाजपा का झंडा लगी कार में किराने की दुकान लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हाँ, पूरा मामला पल्लवपुरम क्षेत्र के शिवाया गांव निवासी जाहिद रफी का है। वह हाईवे किनारे गांव के बाहर किराने की दुकान करते थे। हाईवे किनारे सर्विस रोड का निर्माण शुरू हुआ तो उसकी दुकान की भूमि सर्विस रोड में चली गई, जिसके बाद NHAI ने उसकी दुकान को गिरा दिया और सर्विस रोड का कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद जाहिद रफी ने अपनी पुरानी कार खरीदी और कार पर भाजपा का झंडा लगाकर दुकान वाले स्थान पर ही कार को खड़ा कर दिया है और कार में ही अपने किराना का सामान भरकर और लगातार कार से ही बिक्री शुरू कर रहा है। झांसी जिलाधिकारी ने रेलवे अस्पताल का किया औचक निरीक्षण और कहा रेलवे अस्पताल भी बनेगा कोविड-19 L1 हॉस्पिटल। आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत जिलाधिकारी आंध्र वामसी ने आज रेलवे अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे अस्पताल को 100 बेड का कोविड-19 L1 हॉस्पिटल बनाए जाने का निर्णय लिया और सभी व्यवस्थाएं अति शीघ्र सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। रेलवे हॉस्पिटल के कोविड-19 L1 हॉस्पिटल का जिलाधिकारी ने भ्रमण करते हुए निर्देश दिए कि प्रॉपर साफ सफाई कराए जाने के लिए नगर निगम तत्काल कार्रवाई पूर्ण करे। वार्डों के निरीक्षण में बेडों पर गद्दा तथा साफ चादर की उपलब्धता के साथ ही खिड़की के पर्दे आदि लगाए जाने के लिए CMO को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वार्डों में साफ सफाई उच्च कोटि की हो। रेलवे हॉस्पिटल के कोविड-19 L1 हॉस्पिटल के निरीक्षण में जिलाधिकारी आंध्र वामसी ने बताया कि सीधे संक्रमण वाले मरीजों को यहाँ नहीं रखा जाएगा। ऐसे मरीजें जो अनसिस्टमेटिक हैं उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। निरीक्षण में रेलवे अस्पताल की प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलका जैन ने कोविड L1 हॉस्पिटल का निरीक्षण कराते हुए वार्डों का अवलोकन कराया। उन्होंने बताया कि कुल 100 बेड तैयार किए गए हैं। वार्डों में सफाई की प्रॉपर 25 जून तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पहुंचेगा मानसून। मौसम विभाग दिल्ली स्थित भारतीय मौसम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आनंद शर्मा ने बताया है कि 23 जून को मानसून उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और उसके आसपास के उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में दस्तक देगा। शर्मा ने आगे बताया 24 से 25 जून के दौरान मानसून उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में पहुँच जाएगा। से आक्रोशित हुए भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। रामपुर सराय गांव में हुई दुष्कर्म की घटना में आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण आलापुर तहसील के सामने प्रदर्शन। मोहल्ला जलाल नगर में तोते के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, महिला घायल, अस्पताल में भर्ती, थाने में दी तहरीर। हम आपको बता दें कि गजरोला थाना क्षेत्र के गांव जलाल नगर में तोते के विवाद को लेकर ससुराल और मैके पक्ष के लोगों में विवाद हो गया, जिसमें यूसुफ और साबाब अली के बीच में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों के बीच जमकर मारपीट होने लगी, जिसमें महिला बीच बचाव करने आई तो महिलाओं को बेरहमी से पीट दिया। घायल अवस्था में थाने पहुंची, थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं महिलाओं का मेडिकल कराया जा रहा है। महिला जो घायल आई है इसके बारे में बताइए। मोहल्ला जलालनगर थाना गजरोला क्षेत्र की तोते के विवाद में 2 महिलाओं में आपस में मारपीट हुई थी। उनको पूरे दौर से बुलाया गया था। जुबिलैंड फैक्ट्री के ठेकेदार ने श्रमिकों के नहीं दिए पैसे तो सभी श्रमिक इकट्ठा होकर पहुंचे थाने, दी ठेकेदार के खिलाफ तहरीर। हम आपको बता दें कि गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के जुबिलैंड फैक्ट्री में ठेकेदार द्वारा मजदूरों को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से नाराज सभी मजदूर इकट्ठा होकर थाने पहुंचे और ठेकेदार के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं इन लोगों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा जब पैसे मांगे जाते हैं तो वह हमें गाली गलौज कर वापस भगा देता है। वह काफी परेशान है। लॉकडाउन के चलते उन्हें काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
क्या नाम है तुम्हारा? राजवीर नाम है। ये थाने आए हो, क्या मामला है? ये मामला ये है सर, हम जुबिलैंड फैक्ट्री में शादी वाले दिन दूल्हे व उसके पिता का कोरोना वायरस टेस्ट आया पॉजिटिव। अमेठी में पुलिस ने रोकी बारात। अमेठी में दूल्हे व उसके पिता का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस ने एक बारात रोक दी, जिसके बाद शादी भी रद्द हो गई। दरअसल 15 जून को दूल्हे का परिवार दिल्ली से आया था और उनका टेस्ट हुआ था, जिसकी रिपोर्ट शादी वाले दिन आई। वहीं उनके परिवार के 10 सदस्यों को क्वारंटीन किया गया है। किसानों को नहीं मिला लाभ, किसान नेताओं ने उठाया मुद्दा। बता दें कि अमरोहा जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जनपद के 30,000 से अधिक किसान वंचित हैं, जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह का कहना है कि जनपद के किसान सम्मान निधि योजना के अंदर सिस्टम की लापरवाही की वजह से 30,000 से ज्यादा पात्र किसानों को लाभ नहीं मिला है, जबकि पात्र होने के बावजूद उन्हें अपात्र बना दिया गया और अपात्रों को पात्र बना करके उनको लाभ दे दिया गया है। जो किसान ऐसे हैं जिनको जरूरत नहीं थी, उनको लाभ दिया गया है, और जो असलियत में जरूरतमंद थे, हकदार थे, उनका लाभ छीन लिया गया है। और ये सब कुछ हुआ है सिस्टम की लापरवाही की वजह से। उन्होंने बताया कि हम सरकार से, शासन से, प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जो किसान पात्र हैं उनको ही इसका लाभ दिया जाए, इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, जो भी लोग इसमें पात्र हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, और जिनकी किस्तें आधी रह गई हैं उनकी पूरी कर दी जाए, ताकि किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। चौधरी दिवाकर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा किए हुए प्रधानमंत्री जी को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जनपद अमरोहा की यदि बात करूं तो आज तक मात्र 60% किसानों को ही लाभ पहुंच पाया है। लगभग 30 से 35,000 किसान ऐसे हैं जिन्हें एक भी किस्त ये नहीं मिली है, जबकि लोगों की 6 किस्त भी आ चुकी हैं। सिस्टम की कृपा से यहाँ पर शुरू में ही 30,000 पात्र किसानों को अपात्र बना दिया है। वो बेचारे बार बार तहसील व अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, परंतु वो पात्र नहीं हो पा रहे हैं। और लगभग 30 से 35,000 किसान ऐसे हैं जिन्हें सिस्टम की कृपा ने पात्र बना दिया है, जबकि वो अपात्र किसान हैं, किसी भी फिल्टर में क्रॉस नहीं हो रहे हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं, फरवरी 6 को लगभग 30,000 किसानों का डाटा लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुंचा दिया था, वो वही हैंग हुआ पड़ा है। ये सम्मान निधि योजना आज ऐसे समय में किसानों को संजीवनी साबित हो रही है। हमारी मांग है कि सभी किसानों को तत्काल इसको दिलाया जाए, और जिन किसानों की किस्तें नहीं आई हैं उन्हें पूरी की पूरी 6 किस्तें तत्काल दिलाने का कष्ट है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णपाल सिंह है। अच्छा, क्या परेशानी है आपको यहाँ? परेशानी है कि मैंने अपने पिताजी का 3 दफा रजिस्ट्रेशन करा दिया, उनकी ना कोई किस्त आई है ना कुछ है, पर उसे बता देते कि आपका ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। कौन सी योजना में? ये प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री सम्मान योजना में। तो कोई किस्त नहीं आया? कोई किस्त नहीं आया। कब से चक्कर लगा रहे हैं हम यहाँ पर? चक्कर 3-4 चक्कर है यहाँ का, फिर बाकी हम धनौरे के लगा दिए, ब्लाक के टीके लगा दिए। कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। तो इसमें क्या लगता है आपको, किसने कराया? ये हमें तो ये लगता है क्या जो हमारा जो सर बता रहे हैं, नेट पे देख रहे हैं, नेट पे ये बता रहे हैं कि आपका ये पेंडिंग में पड़ा है, आप अमरोहा जाओ, बोले आपको ये अधिकारी करेंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां सियानी गेट थाना क्षेत्र में पानी की बाल्टी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की उम्र महज 10 महीने की थी। बताया जा रहा है कि पानी से भरी बाल्टी के साथ खेलते वक्त मासूम बच्चा इसमें गिर गया था। परिजनों को पता चलते ही बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मामले की पुलिस को सूचना नहीं दी गई है। दरअसल मालीवाड़ा इलाके के रहने वाले अक्षय कौशिक मीडिया कर्मी हैं। परिवार में पत्नी, 4 साल की बेटी और 10 माह का बेटा कान्हा भी था। रविवार को दोपहर के समय अक्षय और उनके भाई के परिवार समेत सभी लोग घर पर ही थे। दोपहर के बाद करीब 1 बजे पत्नी कमरे से निकली तो कान्हा पानी की भरी बाल्टी में डूबा हुआ मिला। अक्षय ने बताया कि कान्हा घुटनों के बल चलता था और वो अक्सर पानी की बाल्टी पकड़कर खड़ा हो जाता था। आशंका है कि पानी को छूने के प्रयास में वो बाल्टी में गिर गया, इस कारण दर्दनाक हादसा हुआ। मेरा नाम अक्षय कौशिक। क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ? मैं गंगा महिमा में एज ए रिपोर्टर काम करता हूँ।
हुई है बेटे? क्या घटना हुई है बेटे के साथ? मेरा बेटा कमरे में से उठना बैठना चलते हुए कमरे के बाहर आ गया। कमरे के बाहर पानी की आधी भरी बाल्टी रखी हुई, इसमें वो गिर गया। बरेली पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीड़ित को न्याय न मिलने पर पीड़ित ने की पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश। एएसपी ने कहा दर्ज होगा पीड़ित के खिलाफ मुकदमा। आपको बता दें कि रायबरेली पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पीड़ित न्याय न मिलने पर पेट्रोल डालकर खुद को आत्मदाह करने की कोशिश की। पीड़ित युवक सरेंगी थाना क्षेत्र के उसूल गाँव का रहने वाला है। हम एप्लीकेशन देते हैं साहब, तो वहाँ से मार के भगा देते, कहते जो है नाला बन के रहेगा साहब। तो खेती लेके बाद फरमाइश किया, पहले कहते हैं कम नहीं, कहते ज्यादा है, उसके बाद जो है पंचायती सेक्रेटरी भी उसी में शामिल है साहब। आज कहाँ आए हैं? आज हम कप्तान ऑफिस आए थे साहब यहाँ पे। कई बार हम एप्लीकेशन दे चुके, हमारी कोई रास्ता सुनने को तैयार नहीं है। अभी क्या किया आपने? अभी हम अपनी जो आत्मदाह करने जा रहे थे। क्या डाला है अपने ऊपर? क्या डाला है अपने ऊपर? हम आग लगाने जा रहे थे अपने ऊपर। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्या करेंगे हम लोग, कहीं से न्याय नहीं मिला तो हम क्या करेंगे साहब, बताइए। मामला कप्तान साहब के संज्ञान में है? सबके संज्ञान में साहब है मामला। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे? कोई कार्रवाई साहब नहीं, हमने कप्तान साहब क्या भी कहते हैं। चिंता मत करो, मैं मर नहीं रही हूँ। सोशल मीडिया से ब्रेक लेते हुए गायिका नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम पर बताया है कि वह कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं। नेहा ने लिखा, मैं सोने जा रही हूँ, कृपया मुझे तब उठाना जब यह दुनिया बेहतर हो जाए। ऐसी दुनिया जहाँ पर घृणा, भाई भतीजावाद, ईर्ष्या, जजमेंट्स, हिटलर्स, हत्याएं, आत्महत्या, बुरे लोग ना हो। नेहा ने आगे लिखा, शुभ रात्रि, चिंता मत करो, मैं मर नहीं रही हूँ, बस कुछ दिनों के लिए दूर जा रही हूँ।